नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो टॉपिक है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आपकी शादी कब होगी। देखिए, टाइम फ्रेम से रिलेटेड वीडियोस बनाना मैं पसंद नहीं करती, क्योंकि एक तो जनरल रीडिंग है और टाइम कोई भी अगर प्रेडिक्ट करता है कि इतने टाइम पर ही आपका ये चीज़ होगा, बहुत कम चांसेस होता है कि सेम उसी टाइम पर हो। ठीक है, ये बहुत क्लियरली मैं बता देना चाहती हूँ। बहुत कम चांसेस होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम फ्रेम पर हो। ठीक है, क्योंकि हमारा कर्मा बहुत मैटर करता है। कोई भी चीज़, शादी हो, जॉब हो, ये जो चीज़ें होती हैं, इवेंट्स जो होती हैं, इसमें हमारा कर्मा बहुत मैटर करता है। तो अगर आपको किसी ने प्रेडिक्ट कर भी दिया कि 2 महीने के बाद आपकी शादी होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल, इसी दौरान आपने कुछ कर्म कांड कर दिए अनजाने में ही सही, तो आपका वो चीज़ डिले भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इस वजह से, और ऊपर से एक तो जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। मैं बनाती ही नहीं हूँ। पता नहीं मैंने कब बनाया था कि शादी कब होने वाली है। ये वीडियो आई थिंक शायद 3 साल पहले मैंने बनाया होगा। तो अभी हाल ही में फिर से रिक्वेस्ट आया है, बहुत बोला गया है कि बनाइए इसके ऊपर, तो मैं लेकर आई हूँ, रिक्वेस्ट किया है इस वजह से। बट यहाँ पर कुछ ऑप्शंस में रखूंगी, आपको आपके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग फाइल चूज करना है। ठीक है, मेरी वीडियोस 15 साल की लड़की भी देखती है, मेरी वीडियोस 60 प्लस के लोग भी देखते हैं। बट यहाँ पर मैं 60 प्लस का एज मेंशन नहीं करूंगी शादी के लिए। अगर आप 60 इयर्स के हो गए हो बिना शादी किए, तो आप बाकी की जिंदगी भी आराम से अकेले बिता सकते हो, शादी की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। ठीक है ना? एनीवेज, तो यहाँ पर मैंने 5 एज ग्रुप्स बनाए हैं, तो आपको देखना है कि इन एज ग्रुप्स में से कौन सा एज ग्रुप में आप आते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिफरेंट एज ग्रुप्स है। आपको देखना है कि आप कौन से एज ग्रुप में आते हो। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, अगर आपकी एज 15 साल से 20 साल की है, तो ये रीडिंग आपके लिए। पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, शादी वादी पे इतना फोकस मत कीजिएगा। ओके, एक मेच्योर्ड एज पर ही शादी कीजिएगा। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, बट इतना ही कहूंगी कि जब तक एटलीस्ट 25 ईयर्स तक तो शादी मत कीजिएगा। ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचिएगा। शादी सब कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? ओके, लेट्स सी क्या आता है आपके लिए फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, जिनकी एज 15 साल से 20 साल की उम्र की है, उनकी शादी कब होगी, टाइमिंग बताइएगा प्लीज। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू। मेरे जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, जिनकी एज 15 से 20 साल की है, उनकी शादी कब होगी, टाइमिंग बताइएगा। मैंने जिन व्यूअर्स की एज 15 से 20 साल की है, उनकी शादी कब होगी। मेरी जिन व्यूअर्स की एज 15 से 20 साल की है, उनकी शादी कब होगी, टाइमिंग बताइएगा प्लीज। थैंक यू। आप में से कुछ फीमेल व्यूअर्स हैं जो किसी लड़के को पसंद करते हैं, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है, और वो लड़का भी कहीं ना कहीं आपको लाइक करता है। ठीक है, मुझे चोरी चोरी चुपके चुपके देखने वाला एनर्जी मिल रहा है। लेट्स सी ऑप्शन 1, 15 से 20 साल के एज ग्रुप के जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी शादी कब होगी, टाइमिंग बताइएगा प्लीज। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स। 15 से 20 साल की एज के जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी शादी कब होगी, टाइमिंग बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड मैं एक और लेना चाहूंगी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 15 से 20 साल की एज की जितनी भी लड़कियां इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी शादी की जो टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है, 2 डिफरेंट टाइमिंग मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो 15 से एटलीस्ट 15 से 17 ईयर्स की जो लड़कियां इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों की टाइमिंग मुझे थोड़ा ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों की जो मुझे यहाँ पर टाइमिंग दिखे वो 8 to 9 ईयर्स की टाइमिंग मुझे दिख रहा है। ठीक है, जिनके एज 15 से 17 या 18 साल का है। आप लोगों की जो मुझे टाइमिंग दिख रहा है यहाँ पर 8 से 9 साल के बीच आपकी शादी की टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
ठीक है, 15 से 18 साल की जो लड़कियां इस रीडिंग को देख रहे हैं, और आपकी एज अगर 19 से 20 की है, 19 टू 20 ईयर्स की जो है, उनकी मुझे यहाँ पर 4 ईयर्स की दिख रहा है, 4 टू 6 ईयर्स की टाइमिंग दिख रहा है, 4 टू 6 ईयर्स की टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों का, ठीक है, 4 टू 6 ईयर्स की टाइमिंग। ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग। पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, करियर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रीडिंग देखते रहिएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन फोकस हमेशा अपने करियर पे कीजिएगा। ओके, सेल्फ डिपेंडेंट बनिएगा, इंडिपेंडेंट बनिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2, अगर आपकी एज 21 से 27 की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ऑप्शन 2 को चूज किया है, मेरे जितने भी व्यूअर्स की एज 21 से 27 की है, उनकी शादी कब होगी प्लीज बताइएगा। जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखिएगा, हमारा कर्मा भी बहुत डिपेंड करता है और तरह तरह की ब्लॉकेजेस भी आते हैं लाइफ में, ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कब होगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसे कई सारे क्लाइंट्स भी मिल गए कि उनकी शादी का योग बना हुआ होता है, देन अचानक उनके ऊपर कोई डार्क एक्टिविटी हो जाता है, चीजें डिले हो जाता है। ऐसे भी केसेस मैंने कई सारे देखे हुए हैं, इसीलिए रीडिंग में जो टाइम आता है उसी में स्टक मत रहिएगा। ओके, ऑप्शन 2, जितने भी व्यूअर्स की एज 21 से 27 है, उनकी शादी कब होगी प्लीज बताइएगा। मेरे जिन व्यूअर्स की एज 21 से 27 की है, उनकी शादी कब होगी। कोई एक लेडी है जो ऑलरेडी मैरिड है और वो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड है और इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एज 21 से 27 की है। ओके, मेरे जिन व्यूअर्स की एज 21 से 27 की है, उनकी शादी कब होगी, टाइमिंग बताइएगा प्लीज इन दिस स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 21 से 27 ईयर्स की जो व्यूअर्स है, उनकी शादी कब होगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, मैं एक और लेना चाहूंगी आपके लिए। ट्वेंटी 21 से 27 ईयर्स की जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी शादी कब होगी प्लीज बताइएगा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 21 से 27 ईयर्स की जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यहाँ पर ओके, आपकी जो टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है, दो टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, दो टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक तो जिन व्यूअर्स की एज 21 से मिनिमम 23 और 24 की है, आपकी टाइमिंग मुझे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, 21 से एटलीस्ट 24 ईयर्स की जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे आप लोगों के लिए 9 ईयर्स की दिख रहा है कि 9 साल बाद आपकी शादी होगी, ठीक है। देखिए जो आया है वो मैं बता रही हूँ, मन धन ऐसे नहीं बता रही, ओके। और जिनकी एज 25 से 27 की है, मुझे आपकी शादी 4 to 5 years या 4 to 5 years, 5 years या राइट 5 years के अंदर मुझे होते हुए दिख रहा है आपकी शादी, ओके। 21 से 24 तक की जो है, उनकी मुझे मिनिमम 9 ईयर्स की दिख रहा है, और जिनकी 25 to 27 है एज, उनका मुझे 5 ईयर्स का दिख रहा है कि इतना साल आपका लगेगा शादी के लिए, ओके। अब मैं जल्दी नहीं कर सकती, ओके, ये ऊपर वाले के हाथ में है और आपके कर्मों के ऊपर है, डिपेंड करता है, ठीक है। टाइमिंग सुन के आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जब तक सिंगल है तब तक खुश रहिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को, अपनी करियर को बेहतर बनाइए, खुद को एज ए पर्सन बेहतर बनाइए। शादी तो कोई भी कर लेता है, कोई भी नंगू पंगू शादी कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो उनका हालत होता है, एक बार कर लिया तो फिर वो ठीक नहीं कर पाते हैं, रिश्ता जब खराब होता है, ठीक है ना। इसीलिए जब तक आप अनमैरिड है, सिंगल है या अनमैरिड जो भी आप कह लीजिए, तब तक अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, अपने लाइफ को इतना खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए
कि आगे आप कभी भी किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेबल ना रहे, एटलीस्ट अपने पार्टनर के ऊपर एटलीस्ट आप डिपेंडेबल ना रहे। इन फ्यूचर अगर आपकी शादी हो भी जाती है तो उस इंसान के ऊपर आप डिपेंडेबल ना रहे, किसी भी तरीके से, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, कहीं से भी डिपेंडेबल ना रहे। इस तरह से खुद को बनाइए। ये जो टाइम आपको मिल रहा है इसको यूज कीजिए अपने फायदे के लिए। ओके, समाज क्या बोल रहा है, सोसाइटी, घर वाले ताना कस रहे हैं, उस पर फोकस मत कीजिए। उनका काम होता है ये। यूं ऐसे लोगों के दिमाग में कचरा भरा हुआ है, वो यही करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चलता आ रहा है ये चीज। ठीक है, तो उन पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं, आपको फोकस करना है खुद की ग्रोथ के ऊपर। क्योंकि इस समाज का एक सच ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो बड़े से बड़े आदमी भी आपके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ घूमेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई भी आपके साथ स्ट्रीट डॉग की तरह आपके साथ हरकत करेगा। स्ट्रीट डॉग के साथ मोस्टली लोग खराब हरकत ही करते हैं। वो तो आजकल है कि लोग प्यार करते हैं स्ट्रीट डॉग्स को, वरना क्या करते हैं लोग, पत्थर फेंकते हैं, मारते पीटते हैं, भगाते हैं, है ना, वो डस्टबिन से खाना खाते हैं। तो पैसा बनाइए, मैं तो यही बोलूंगी कि पैसा बनाइए, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बनिए कि कोई आपके ऊपर 1% भी उंगली ना उठा सके। क्योंकि इस दुनिया में, हमारे सोसाइटी में यही होता है कि कोई कितना भी कुछ भी, कितना भी अच्छा इंसान हो, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसका इज्जत नहीं है। और जिसके पास पैसा है उसके तो घर के लोग भी उसके पीछे दुम हिलाते हुए घूमेगा। ये सच है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। तो आप पैसा बनाइए, करियर बनाइए, करियर को बहुत स्ट्रांग कीजिए, ताकि कोई भी ये ना बोले कि अरे अब तक तेरी शादी नहीं हुई है, बोझ बनी हुई है, ऐसा कोई भी आपको बोलना पाए। ओके, थैंक यू सो मच। हाई ऑप्शन 3, अगर आपका बर्थडे 28 से 33 के बीच आता है, ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, ये पाइल आपके लिए है। अगर आपकी एज 28 से 33 की है तो आपकी शादी कब होगी, प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 3, मैंने जितने भी व्यूअर्स की एज 28 से 33 के बीच में आता है उनकी शादी कब होगी, टाइमिंग बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको क्लियर डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है, मुझे एक मैसेज आ रहा है कि क्लियर डिसीजन आपको लेना है। ये दो कार्ड क्या पड़ा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। मेरी जितने भी व्यूअर्स की एज 28 से 33 के बीच है उनकी शादी की टाइमिंग बताइएगा प्लीज, उनकी शादी कब होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, हाँ शादी की बात हो रही है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गए यहाँ पर, क्या बात है। ऑप्शन 3, ओके, मैं एक फाइनल कार्ड आपके लिए देना चाहूंगी, शादी कब होगी फॉर ऑप्शन नंबर 3, जिनकी एज 28 से 33 के बीच है उनकी शादी कब होगी। जस्टिस। ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर कुछ कार्मिक वाली चीजें हैं आपके जो क्लियर होना बाकी है, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, ठीक है, वो क्लियर किया जा रहा है। आपकी कुछ कार्मिक डेप्थ्स है उसके ऊपर काम चल रहा है। अगेन मैं बताना चाहूंगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर जो टाइम आपको बताया जाएगा उस पर स्टक मत रहिएगा, ठीक है, कि हाँ इसी टाइम पर होगा, आगे पीछे भी हो सकता है। ओके, हमारी कर्मा बहुत मैटर करता है और भी बहुत कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से टाइम फ्रेम आगे पीछे होता है। ओके, तो आपकी शादी की जो टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे 9 मंथ्स की टाइमिंग दिख रहा है, 9 to 10 मंथ्स, ज्यादातर मुझे 9 मंथ्स की चांसेस दिख रहा है। ओके, अगर थोड़ा बहुत डिले होता भी है तो यहाँ पर मिनिमम 10 मंथ्स या फिर 1 ईयर का आप लेकर चलिए, ठीक है। ज्यादातर लोगों का मुझे 9 मंथ्स का ही दिख रहा है कि 9 मंथ्स के अंदर आपकी शादी हो जाएगी, अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा 1 साल लग जाएगा, यानी कि 12 मंथ्स। ओके, ये टाइमिंग मुझे यहाँ पर आप लोगों का दिख रहा है। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी वीडियो को, यहाँ तक ही जो एग्जैक्ट मतलब रीडिंग जो टॉपिक है उसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो प्रिपेयर हो जाइए, जो भी कार्मिक डेप्थ्स है उसे क्लियर कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाई ऑप्शन 4, अगर आपकी एज 34 से 40 के बीच आता है, 34 से लेकर 40 के बीच अगर आपका एज है तो ये फाइल आपका है। लेट्स सी आपकी शादी कब होगी। जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखिएगा, हमारा कर्मा और अलग अलग बहुत सारी चीजें मैटर करता है कि टाइमिंग का आगे पीछे होता है, ठीक है ना।
तो मैं जो टाइमिंग बताऊंगी आप उसी पे स्टक मत रहिएगा, उससे आगे या पीछे भी हो सकता है। फॉर ऑप्शन नंबर 4, मैंने जितने भी व्यूअर्स की एज 34 से 40 के बीच है, उनकी शादी कब होगी प्लीज बताइएगा। डेविल, थैंक यू। मेरे जितने भी व्यूअर्स की एज 34 से 40 के बीच है, उनकी शादी कब होगी, टाइमिंग बताइएगा प्लीज। थैंक यू। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैं एक और लूंगी। शादी कब होगी फॉर ओके लवर्स। यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों का। थर्ड पार्टी वाली एनर्जी तो है यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में। लेट्स सी आप लोगों की शादी कब होगी। ओके यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओके पहली चीज तो एक चीज मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ से जो भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रिलीज होगा, ठीक है, उसके बाद आपकी शादी होगी। तो यहाँ सबका टाइमिंग सेम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक टाइम सेम दिखा रहा है, बट स्टिल मैं सेम नहीं बोलूंगी। आपको 666 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो सकता है जब आपकी शादी नजदीक होगी, ठीक है, जब आपकी शादी की डेट एकदम नजदीक होगा, मतलब आपकी शादी होने वाला है, मतलब कुछ ही दिनों में फिक्स हो जाएगा या कुछ ही महीनों में आपकी शादी फिक्स हो जाएगा, उससे पहले आपको 666 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो सकता है काफी ज्यादा, ठीक है। बट यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन से आप लोग निकलेंगे, उसके बाद ही आपकी शादी होगी। मुझे ये दिख रहा है कि कुछ तो रोड़ा बनेगा आपकी शादी में। ओके यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन आपके लव लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, ठीक है, आपकी शादी में इंटरफेयर करेंगे, वो ब्लॉकेज का काम करेंगे, वो आपकी शादी को जैसे होने से रोकेंगे। वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंसान की बुरी नजर आपके ऊपर रहेगा कि आपकी शादी किसी भी तरह से ना हो उस पर्टिकुलर इंसान के साथ। इस टाइप के सिनेरियो क्रिएट होंगे आपके साथ, ठीक है ना। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए। तो ऐसे में सबका सिनेरियो टाइमिंग सेम नहीं होगा, बट यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर मुझे दिखाया जा रहा है बार बार, वो है 6 की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो किसी का शादी 6 मंथ्स के अंदर हो जाएगा या फिर फिक्स्ड हो जाएगा, तो किसी का 6 इयर्स भी लग सकता है, बट 6 इयर्स की चांसेस कम मुझे दिख रहा है, ठीक है। 6 इयर्स की चांसेस यहाँ पर कम है। इतना लंबा नहीं चलेगा, मतलब इतना लंबा नहीं लगेगा कि 6 साल आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं, 6 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, 6 साल आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 6 मंथ्स के अंदर मुझे आपके लिए ये बताया जा रहा है कि 6 मंथ्स के अंदर जो भी आपकी शादी में ब्लॉकेज आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। ओके यहाँ पर मुझे ये बताया जा रहा है कि 6 साल के अंदर की जो टाइमिंग मुझे यहाँ दिख रहा है, 6 साल या 6 महीना, यहाँ का मुझे यहाँ पर शादी से ज्यादा मुझे ये दिखाया जा रहा है कि 6 मंथ्स के अंदर आपकी ब्लॉकेजेस जो है वो रिमूव होगा। आपकी शादी में जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन रहा है ना, शादी होने में जो डिस्टर्ब कर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, वो जो चीज है, वो जो एनर्जी है, वो 6 मंथ्स के अंदर रिलीज होगा। उसके बाद आपकी शादी की प्रोसेस स्टार्ट होगा। एक तो मुझे ये बताया जा रहा है। ओके तो हर किसी का 6 मंथ्स के अंदर तो शादी नहीं हो जाएगा। ओके कुछ ही इस पाइल को चूज करने वाले कुछ ही लोगों की शादी 6 मंथ्स के अंदर होगा, बाकियों का नहीं होगा 6 मंथ्स के अंदर। प्लीज बताइएगा इंडियन स्पिरिट गाइड, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 4 को चूज किया है, जिनकी एज 34 से 40 की है, यहाँ पर कुछ लोगों का आ रहा है मैसेज के 6 मंथ के अंदर शादी हो जाएगा, लेकिन बाकियों का कितने महीने के बाद या कितने साल बाद शादी होगी, प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 4
कुछ व्यूअर्स का यहाँ पर 6 मंथ्स के अंदर शादी का टाइमिंग दिख रहा है, बाकियों को कितने महीने या कितने साल बाद शादी होगी प्लीज बताइएगा इन स्पिरिट। थैंक यू। बहुत सारे आ रहे हैं। ओ माय गॉड, बहुत आ रहे हैं, देखिए। प्रिकॉशन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, प्रिकॉशन लीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, प्रिकॉशन लीजिए क्योंकि कोई ना कोई आपके ऊपर डार्क एक्टिविटी करने की कोशिश कर सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। शादी से पहले आपकी लाइफ में एक धमाका मचेगा, ठीक है, एक तरीके का बिग चेंजेस से आप गुजरेंगे, उसके बाद आपकी शादी होगी। ओके, यहाँ पर किसी किसी का सेकंड मैरिज भी हो सकता है, या फिर आप जिनसे शादी करेंगे उनका डिवोर्स हो गया, उसके बाद आपसे उनकी शादी हुई, ये भी हो सकता है। ओके, तो टाइमिंग यहाँ पर नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, सेवन मंथ्स का दिख रहा है मुझे। 7 मंथ्स, और कुछ लोगों के लिए 4 साल हो सकता है, बट ज्यादातर 7 मंथ्स की एनर्जी है यहाँ पर। 7 मंथ्स, और जिनकी थोड़ी ज्यादा ब्लॉकेज मुझे दिख रहा है उनका 16 मंथ्स मुझे दिख रहा है। 16 1 6 1 6 16। ओके, तो कुछ लोगों का मैंने बोला 6 मंथ्स का दिख रहा है, किसी किसी का 2 to 3% ऐसा है जिनका 7 मंथ्स के अंदर हो जाएगा शादी। अदरवाइज मेजॉरिटी का जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 16 मंथ्स के अंदर मेजॉरिटी का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 16 मंथ्स के अंदर आपकी शादी होगी। ओके, अच्छा 6 मंथ्स का जो मैंने बताया था वो फिक्स हो जाएगा, ये मैंने बताया था। 6 मंथ्स के अंदर फिक्स होगा, ये मैंने बताया था, राइट क्या। तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप फिर से इस फाइल को रिपीट करके सुनिए, ठीक है। यहाँ पर टाइमिंग मुझे जो दिखा कि 6 मंथ्स के अंदर शादी फिक्स हो जाएगा, किसी किसी का 7 मंथ्स के अंदर शादी हो जाएगा, बट मेजोरिटी में 16 मंथ्स के अंदर शादी आपका हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाई ऑप्शन 5, अगर आपकी एज 41 से 50 के बीच है तो आपकी शादी कब होगी। मेरे जितने भी व्यूअर्स की एज 41 से 50 के बीच है उनकी शादी कब होगी प्लीज बताइएगा इन दिस एस्पेक्ट गाइस। 41 से 50 के बीच के जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी शादी कब होगी, टाइमिंग बताइएगा प्लीज। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 41 से 50 के बीच के जो एज ग्रुप है उनकी शादी कब होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड वन मोर। 2 कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, नहीं 3 है, 4 है, नहीं लूंगी मैं। 41 से 50 के बीच की जो एज ग्रुप है उनकी शादी कब होगी। 2 ऑफ कॉइंस। राइट ना आप में से बहुत से लोग थोड़े कंफ्यूजन में भी है शादी को लेकर, चॉइसेस को लेकर, ऑप्शंस को लेकर। ऑप्शंस को लेकर आप में से बहुत से लोग इस वक्त कंफ्यूजन में हैं कि क्या करें, किसे चूज करें। ओके, यहां पर आपके लिए जो मुझे टाइमिंग दिख रहा है 9 मंथ्स। ओके, 9 मंथ्स एंड एक और टाइमिंग दिख रहा है वो है 12 मंथ्स। 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स की टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 12 मंथ्स यानी कि 1 साल। ओके, 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, 1 साल, ये टाइमिंग दिख रहा है। एंड एक मिनट, मुझे
2-3 लोगों के लिए एक मैसेज अलग आ रहा है। यहाँ पर किसी का 3 साल भी हो सकता है, किसी का यहाँ पर 3 साल भी हो सकता है, 2 से 3 साल के बीच टाइमिंग शादी का। ठीक है, सबकी अलग अलग होता है। अगेन मैं बता रही हूँ जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है इस पॉइंट को, जाहिर सी बात है 1 या 2 इंसान ने तो चूज नहीं किया इस पॉइंट को, मल्टीपल लोगों ने चूज किया है। तो यहाँ पर टाइमिंग आप देखिए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। 9 months, 12 months एंड 3 years। 2 या 3 लोगों के लिए ये मैसेज है 3 years वाला, बाकी ज्यादातर लोगों के लिए मुझे 9 months to 12 months ही दिख रहा है। ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच।